नमस्कार बच्चों, 7 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा हुई है। उसके अनुमानित प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ जिनका एग्जाम आगे की तिथि में होने वाला, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे अगर उस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकें। उस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में अलंकार रस छंद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर बार। तो इस प्रश्न को देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देख रहे हैं, चरण को कमल के समान माना गया, रूप की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, अनुपात से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हम आपको पहले बता देते हैं कि अनुमानित क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया गया। ए और बी के बीच प्रश्न है कि ए और बी के बीच का अनुपात 6:5 है। बी और सी के बीच का अनुपात 2:3 है। ए और सी के बीच अनुपात क्या हुआ। इस तरह के प्रश्न दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका बनाने का सिंपल सा तरीका देख लीजिए। जो आप तरीका सीख जाइएगा तो प्रश्न का डाटा चेंज होगा, कहानी तो ही रहेगा। ए बट्टे बी हम कह दिए, ए और बी के बीच का अनुपात कितना है 6/5, तो हमने कह दिया ए बट्टे बी बराबर 6/5। अब कह रहा है दोस्तों बी अनुपात सी, यानी बी बट्टे सी है 2/3। तो कह रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा, यानी ए बट्टे सी क्या होगा। अब सिंपल सा कहानी है, ए बट्टे बी बराबर 6/5 है, बी बट्टे सी बराबर 2/3 है। यहाँ पर देखिए बी 5 है, यहाँ पे बी 2 है। अब ऐसा कीजिए, इस बी को बराबर कर दीजिए, वहीं पे कहानी बन जाएगा। इस बी को बराबर कीजिएगा तो अगर आप यहाँ से 2 से गुना कर दें, यहाँ से 5 गुना कर दें ऊपर नीचे, तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आएगा। तो देखिए सिंपल क्या आ गया, 6 दूनी 12। यहाँ पे 2 से गुना किया, 5 दूनी 10, ये 2 काट दीजिएगा, बात बराबर है, यानी ए बट्टे बी बराबर हो गया दोस्तों अब हमारा 12/10। कोई दिक्कत। अब 2/3 को ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से गुना कर दीजिए, तो बी बट्टे सी हो जाएगा दोस्तों 10/15। यानी अब देखिए बी यहाँ भी 10 है और बी यहाँ भी 10 है। ए और सी का अनुपात निकालना है। अगर आप दोनों जगह ई दोस्तों अगर 10-10 है तो ए क्या होगा, ए यहाँ पे देख रहे हैं 12 होगा। आपका सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों 15, यानी 12:15। तो आपका आ गया 12/15। इसको काटिए तो ये आ जाएगा आपका 4/5, यानी 4:5 आएगा। तो 4:5 देखिए डी ऑप्शन है, सही है। सिंपल सा है, अब आराम से बना सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x आंकड़े 6x 2 और 4 का माध्य है, यानी कह रहा है x दिया गया आंकड़ा 6x 2 और 4 का माध्य है, तो उसका बहुलक क्या होगा। यानी 4 आंकड़ा दिया हुआ है, 6 + x + 2 + 4 का माध्य दिया हुआ है x, यानी 4 आंकड़ा दिया हुआ है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ रहा है आपका x। तो पहले x का मान निकालना होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये 4x हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 6 + x + 2 + 4 बराबर 4x। अब यहाँ पे देखिए 4 2 6 6 6 12, ये x इधर गया, ये x यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x - x यानी 3x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 3x बराबर 12 है तो x का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा आपको 4। x का वैल्यू 4 आ गया, तो सिंपल सा आ गया डाटा 6 4 2 4। तो सिंपल इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक 4 हुआ, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ। जिस आंकड़ा का सबसे अधिक बार संख्या होता है वही आंकड़ा क्या कहलाता है, बहुलक। तो इसका सही आंसर होगा 4। तो दोस्तों ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपसे आसानी से प्रश्न बनेंगे। अब देखिए कि जिनका आने वाला एग्जाम है और जो पैटर्न पे पूछा जा रहा है, उस पैटर्न को देखते हुए आपको सारा इंपॉर्टेंट एक अगर टॉपिक उठाएं तो उसका सारा कवर करवा देंगे। और आप यकीन मानिए जितना यहाँ पे देख रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, डीएलएड एंट्रेंस के एग्जाम में ही पैटर्न ये फिक्स है। चलिए शुरू कर, लेकिन क्या कितना लग काम करता है। कह रहा है देखिए, पहले कृषक आंदोलन, 3 महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है नील विद्रोह, एक है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, यह भी नील आंदोलन से संबंधित है। इसमें महात्मा गांधी आए थे। लेकिन यह क्या है दोस्तों, ये नील विद्रोह है। कब हुआ था, भारत जो 1857 क्रांति हुआ था उसके 1-2 साल बाद। तो नील विद्रोह हुआ दोस्तों 1859-60 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास, क्षेत्र बंगाल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी बोले हैं इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा नील विद्रोह कब हुआ, तो 1859-60। नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। नील विद्रोह का क्षेत्र क्या था, बंगाल। चंपारण सत्याग्रह का क्षेत्र क्या था, बिहार।
पावना विद्रोह, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1873 ईस्वी में हुआ। नेतृत्व करता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, बंगाल में हुआ। उसमें जब आप डीएलएड एंट्रेंस करके डीएलएड डिग्री प्राप्त कर लीजिएगा, फिर जब आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कीजिएगा तो भी ये सब क्वेश्चन आपको एकदम भर भर के मिलेगा। और ये सब सदाबहार क्वेश्चन है, बिहार का एग्जाम आते रहता है। तो पावना विद्रोह में एक और बात प्रसिद्ध है। इसी विद्रोह में किसानों ने कहा था हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है कि किस किसान आंदोलन में कहा गया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत हैं? तो पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ? बंगाल में। दक्कन विद्रोह, दक्कन उपद्रव, दक्कन विद्रोह कहिए 1870 ईस्वी में हुआ था। पूना जिले के किसानों द्वारा नेतृत्व ये महाराष्ट्र में हुआ था। अब देखिए प्रमुख आदिवासी विद्रोह। अब क्या ये कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार और झारखंड 2000 ईस्वी तक तो साथ ही थे और यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए, तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। अब आप ये जान लें, भील विद्रोह पूछा जाए तो सिंपल याद रखना है, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है, आप इससे ज़्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में। ये बिहार झारखंड दोनों में हुआ है। दमन को एक इलाका है भागलपुर के पास, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रूप से संथाल विद्रोह हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में, यानी 1857 की क्रांति से जस्ट पहले। कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा किसान आंदोलन हुआ? तो नील विद्रोह 1859-60 में। जबकि 1857 क्रांति से पहले कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ? तो संथाल विद्रोह। पूछा जा चुका क्वेश्चन है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? 4 भाई हैं, इसमें 2 का नाम दिया, सिद्धू कानू चांद भैरव। ध्यान रखिएगा। अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि उल गुलान विद्रोह। ये सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा था, बीपीएससी में पूछा है और डीएलएड में पक्का पूछेगा कि उल गुलान विद्रोह किस आदिवासी विद्रोह को कहा जाता है? उल गुलान का अर्थ होता है दोस्तों महान हलचल। तो उल गुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम है। देखिए मेन रूप से दोस्तों मुंडा विद्रोह 1900 ईस्वी में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा भी कहते हैं। धरवी लिख दिए थे, धरती आबा। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा कब हुआ? 1900 ईस्वी में, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह। देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे बुद्धो भगत, ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में, नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए खोंड, कहीं खोंड मिलेगा आपको और यहाँ पे खौर लिखा हुआ है। खोंड विद्रोह या खौर विद्रोह ये उड़ीसा का फेमस विद्रोह है। उसके नेतृत्वकर्ता थे चक्र बिसोई। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रखें। खौर विद्रोह कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। खोंड या खौर विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में। इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई थे। अब देखिए आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य भी लगेगा इसके बारे में कि ये नरबली प्रथा के विरुद्ध में था। ये जो उड़ीसा के आदिवासी थे खोंड जनजाति के, वो लोग आदमी को, मनुष्य को पकड़ के बलि दे देते थे। इस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा साइंस से भी इम्पोर्टेंट है, कुछ इस साइंस से भी आपको देखने के लिए कहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। उसका सूत्र क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बहुत से बेकिंग, बहुत से बाइकार्बोनेट, जय बेकिंग बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका फार्मूला NaHCO3, ध्यान रखिएगा। अगला है वॉशिंग पाउडर, जिसको धोबन सोडा भी कहते हैं। सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ध्यान रखिएगा। देखिए बेकिंग पाउडर और वॉशिंग पाउडर में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, वो आ गया तो आ गया कहानी। वह धोबन सोडा जो बच गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ध्यान रखिए। CaSO4.12H2, हाफ H2 को मत भूलिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × ½ H2O।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत होती है। ध्यान रखिएगा, जस्ते की परत होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन और नमी दोनों मिलेगा तभी लोहा में जंग लगेगा, तो बी ऑप्शन से होगा ऑक्सीजन तथा नमी। देखिए, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण है। एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए दोस्तों इस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत रह जाता है, तो सही आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो दोस्तों हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बा बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से ही प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर ले, सारा PDF अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।